हाय, मैं हूं नीता, आपकी वेलनेस कॉम्पेनियन। जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, लोगों से हंसकर मिलते भी हैं। सबको लगता है कि आप परफेक्टली फाइन हैं, लेकिन चेहरे के पीछे छुपा हुआ दर्द का क्या? कभी महसूस किया है, रात के सन्नाटे में दिल जोर से धड़कता है, जैसे किसी ने आपके दिल पर इनविजिबल वेट रख दिया हो। लेकिन यह वेट आपको इतना थका देता है जिससे जिंदगी की रफ्तार स्लो हो जाती है। ये बोझ कोई और नहीं, आपके दबे हुए इमोशंस है। यही है इमोशनल अनवेलनेस। हम लोग दूसरों की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, और रिजल्ट जैसे हम मास्क पहनकर जी रहे हैं। शुरुआत में लगता है ये बोझ छोटा है, मैनेजेबल है, लेकिन सालों तक यही बोझ इतना भारी हो जाता है कि जिंदगी को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देता है। इमोशनल निग्लेक्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि जो दिल से शुरू होता है और पूरी लाइफ को चुपचाप तोड़ देता है। एक बच्चा हर बार अपनी कॉपी में गलतियां मिटाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में सब साफ दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे पेज पतला होता जाता है और अंत में वो पेज फट जाता है। हमारे इमोशंस भी ऐसे ही है, लेकिन अगर सालों तक दबाकर रखेंगे तो वो हमारे पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। इमोशंस को दबाना मतलब जिंदगी के पन्नों को अधूरा छोड़ देना। इमोशनल वेलनेस का मतलब है अपने दिल को साफ सुथरा रखना, ताकि जिंदगी की कहानी अधूरी न रहे। जब हम इमोशंस को दबाते हैं तो वो गायब नहीं होते, बस अपना शेप बदल लेते हैं। जैसे कभी बेवजह का गुस्सा, तो कभी अनचाही चुप्पी, कभी ब्रोकन रिलेशनशिप, तो और कभी इनर एम्प्टीनेस। दबे हुए इमोशंस बाहर निकले बिना हील नहीं होते। यानी इमोशनल वेलनेस सिर्फ दिमाग का मसला नहीं, ये पूरे शरीर का मसला है। इसके लिए 3 गोल्डन स्टेप्स। एक्सेप्ट योर इमोशन। हर दिन 5 मिनट अपने दिल की आवाज सुनिए, या बस चुपचाप बैठकर अपने अंदर झांकिए। इससे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक्सप्रेस योर इमोशंस। फीलिंग्स को बाहर निकालना वीकनेस नहीं, ये करेज है। कभी लिखकर, कभी आर्ट से, तो कभी भरोसेमंद दोस्त से। बस बाहर निकालना जरूरी है। हील विथ काइंडनेस। अपने आप से वही सॉफ्टनेस रखिए जो आप दूसरों को देते हैं। सेल्फ केयर को सेल्फिश मत समझिए, ये आपकी इमोशनल इम्यूनिटी है। इमोशंस इग्नोर्ड, जिंदगी अधूरी। इमोशंस एक्सेप्टेड, जिंदगी पूरी। तो हमने जाना कि इमोशनल वेलनेस कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, ये रोज की एक कॉन्शियस चॉइस है। चॉइस है सच बोलने की जब दिल भारी हो। चॉइस है छोड़ देने की जब दर्द आपके काम का नहीं। चॉइस है अपने दिल की आवाज सुनने की, भले ही दुनिया आपको चुप कराना चाहती हो। हीलिंग वहीं शुरू होती है जहां आप अपने दिल को परमिशन देते हैं, अब और बोझ नहीं। जिंदगी एक ट्रेन है, हर स्टेशन पर आप रुकते हैं। अगर हर स्टेशन से आप पत्थर उठाते जाएंगे तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप थक कर रुक जाएंगे। इसका मतलब है फालतू पत्थर को उठाना ही नहीं, यानी कि इमोशंस को बहने दो, निकलने दो, तभी जर्नी हल्की और खूबसूरत लगेगी। जिंदगी लंबी है, इसे बोझ की तरह नहीं, इसे हल्का बनाकर जिए। स्ट्रॉन्ग वही है जो अपने दिल का बोझ हल्का करना जानता है। स्ट्रॉन्ग वही है जो खुद को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना वो दूसरों को देता है। याद रखिए, बॉडी को चोट लगे तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोट पर चुप क्यों रहते हैं? इमोशनल वेलनेस कोई किताब का पन्ना नहीं, ये आपकी इनर फ्रीडम है। वो फ्रीडम जो आपको फिर से मुस्कुराने का चांस देती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना काफी है, या फिर असली ताकत उन रिश्तों में छिपी है जिनके साथ हम ये जर्नी शेयर करते हैं? यहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, सोशल वेलनेस। रिश्ते ही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है।
आज से एक छोटा स्टेप लीजिए, अपने दिल की सुनना शुरू कीजिए। अगर कभी दिल भारी लगे तो उसे अकेला मत छोड़िए, उससे बात कीजिए, उसे लिखिए या किसी भरोसेमंद से शेयर कीजिए। याद रखिए, दिल के बोझ को हल्का करना कमजोरी नहीं, ये हिम्मत का काम है। अगर ये मैसेज आपके दिल को छुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद किसी और का दिल बस आपके एक स्टेप से हील हो जाए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे इमोशनल फ्री। थैंक यू।